दिल्ली पटना में बैठे हुए लोग जिनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उनके लिए जंगल चाहिए। दिल्ली पटना में बैठे हुए लोग जिनको पानी पीने के लिए चाहिए तो उसको डैम बनाना होगा पहाड़ों में। लेकिन पहाड़ों में रहने वाले को डैम बनेगा, लेकिन उस डैम से पहाड़ी को पानी नहीं मिलेगा, पटना को पानी मिलेगा। ये संघर्ष है, ये वैचारिक संघर्ष है। जंगलों में रहने वाले लोग के डैम से बिजली पैदा होगा, जंगलों में कोयला से बिजली पैदा होगा, लेकिन उसी जंगलों में रहने वाले लोग को बिजली नहीं मिलेगा। ये कैसा कानून है? ऐसा भेदभावकारी कानून अगर पार्लियामेंट पास किया है तो अपने आप में चौंकाने वाला तथ्य इस देश में। पहचान कैसे बचे? यह बात भी सही है कि शाहाबाद की धरती चेरो वंश और खरवार वंश की विरासत रही है। हजारों साल शासन करने वाले लोग आज अपने ही देश में पहचान की संकट से गुजर रहे हैं। कई आंदोलन कि आदिवासी समुदाय में हमारा जुड़ाव हो, लेकिन सरकारों ने इस तरीके से कानून को परिभाषित किया कि आज एक बड़ा वर्ग आदिवासियों के परिभाषा से बाहर है। आपके भी समुदाय में यह संकट एक शाब्दिक या ग्रामेटिकल एरर, गोड़ और गोंड, इसकी भी बात मैंने विधानसभा में किया था, मैंने पत्र भी लिखा था। लोहार और लोहरा, खरवार और जमीन पर रहने वाले लोग जो मैदानी इलाके में, कई ऐसे परेशानी का कारण बना हुआ है। और इस देश के भीतर जो आदिवासियों की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ या उनकी जो धार्मिक पहचान है, जिसको कभी कभी लोग सरना कोड भी कहते हैं, उसको आज तक मान्यता नहीं देना, यह भी हमारा एक पूरे देखे तो संवैधानिक व्याख्या में मूल निवासी जो यहाँ के आदिवासी जो हैं, जो उनकी जो धार्मिक पहचान है, जिसको सरना कोड शायद झारखंड में और देश के स्तर पे शायद मैं नहीं जानता कि वो, लेकिन जैसे हिंदू पिनल कोड है, इस्लामिक या मुस्लिम पिनल कोड है, उसी तरह से इसकी मान्यता अभी तक नहीं मिलना भी एक चिंता का विषय है। अगर जब तक ये चीज हम लोग नहीं कर पाएंगे तो ये बात धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से आपकी पहचान संकटग्रस्त तो है, जीविका को लेकर भी संकटग्रस्त है। जब आप जो वन अधिनियम 1982 जब आया तो उस वनों के भीतर रहने वाले समुदाय के बारे में चिंता नहीं किया गया, और नहीं चिंता के कारण जो अभी भी जो कैमूर के पहाड़ियों में जो चर्चा कर रहे थे, कम से कम एक दर्जन बार में पार्लियामेंट के भीतर, विधानसभा के भीतर, और पत्र तो सैकड़ों मैंने लिखा कि आखिर क्या परेशानी है कि जो वन उपज है, जो लघु वन उपज है, उसकी खरीद बिक्री में क्या परेशानी है। एक आप कह सकते हैं कि शराबबंदी के दौरान में लोगों ने महुआ को भी प्रतिबंधित कर दिया। एक महुआ एक ऐसा वृक्ष है जो पूरे अधौरा के क्षेत्र में मेरा बहुत जाना आना है, जिसमें कोई भी आदिवासी समुदाय उसको काटता नहीं है, पूजा करता है। कई उसके फायदे भी हैं। इस बार राष्ट्रीय जनता दल का जो हम लोग जब आएंगे इस बार, तो हम लोगों ने साफ कि जो परंपरागत रूप से जो जीविका का साधन है समाज के विभिन्न, जैसे पासी समुदाय, आदिवासी समुदाय, उसको हम लोग मुक्त करेंगे। हम उस कानून के दायरे से उसको बाहर कर देंगे। महुआ का मामला हो या ये ताड़ी का मामला हो, इसको मुक्त करेंगे। तेजस्वी जी ने कहा भी है, लेकिन अभी भी वो एक छोटा समाधान है। बड़ा समाधान है कि जंगलों में जो पैदा होने वाली चीज किस तरीके से आम बाजार तक, मिलेट की बात करने वाले लोग, जैव विविधता की बात करने वाले लोग, सुपर फूड की बात करने वाले लोग, लेकिन आज जंगलों के भीतर जो हर्रे है, बहेरा है, या वो बेल है, आंवला है,
बिहार है, ये तमाम जो महुआ है, इन बाजार में नहीं जा पा रहा है। कानून बनाया 2007 का कानून है, 2006 का कानून है, लेकिन बिहार में वो कानून लागू नहीं हुआ। आज भी मैं गया था, जो जनजाति के जो मंत्री हैं जुएल उरांव, जिनकी तो पुण्य भूमि रोहतास है। कहा जाता है कि रोहतास की जो किला है वो पुण्य भूमि है आदिवासी के कई जनजातियों की, उरांव, चेरो, खरवार, ये तमाम जातियों को जो प्रमुख रूप से लोग कहते हैं कि ये पुण्य भूमि है। लोग आते भी हैं। मैंने काफी गए थे, इतना बड़ा 50 साल उम्र हो गया, मैं पहली बार गया था वहां किला देखने के लिए और वहां लोगों से मिलने के लिए। तो मैं जाकर के जुएल उरांव से 2 बार मैंने मिला भी कि कम से कम जो गुलामी है इस भारत के भीतर, जो हम संविधान के जरिए, जो कानून के जरिए समाज के एक बड़े हिस्से को हम जो गुलाम बना के रख छोड़ा है, उसकी मुक्ति के लिए कोई उपाय करना होगा। जंगल चाहिए, जल चाहिए, लेकिन जंगल किसके लिए, जमीन किसके लिए? जो वहां रहने वाले हैं उसका फायदा नहीं। दिल्ली पटना में बैठे हुए लोग जिनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उनके लिए जंगल चाहिए। दिल्ली पटना में बैठे हुए लोग जिनको पानी पीने के लिए चाहिए, तो उसको डैम बनाना होगा पहाड़ों में। लेकिन पहाड़ों में रहने वाले को डैम बनेगा, लेकिन उस डैम से पहाड़ी को पानी नहीं मिलेगा, पटना को पानी मिलेगा। ये संघर्ष है, ये वैचारिक संघर्ष है। जंगलों में रहने वाले लोग के डैम से बिजली पैदा होगा, जंगलों में कोयला से बिजली पैदा होगा, लेकिन उसी जंगलों में रहने वाले लोग को बिजली नहीं मिलेगा। यह कैसा कानून है? ऐसा भेदभावकारी कानून अगर पार्लियामेंट पास किया है तो अपने आप में चौंकाने वाला तथ्य इस देश में। इसलिए जो विमर्श हो, जो कानून हो, वो कानून बनने की पूरी प्रक्रिया में विमर्श गायब है। हल्ला हंगामा के बीच पार्लियामेंट में कानून बनाना एक नई परंपरा होती जा रही है। और जो कानून बना उसकी समीक्षा भी अगर हम समय नहीं करते, अगर जो मांग करते हैं तो सरकार में बैठे हुए लोग उसको अर्बन नक्सली का दर्जा देने का काम करते हैं और उनको बहुत ऐसे बड़ी बताना वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और कई अवसरों पे जो आपके पक्ष में काम करने वाले लोगों को सरकार उन पर यूएपीए भी लगाने का काम करती है और जेल भेजने का काम करती है। उनको लगता है कि सत्ता प्रतिष्ठानों से सवाल करना इस देश में गुनाह है। इस बिना पर हजारों लोगों को जेल भेज दिया गया, जिनका 5-5 साल से बेल नहीं हुआ है। अब तो ऐसा कानून लेकर आने की बात कर रहे देश की सरकार में बैठे हुए लोग कि अगर कोई सत्ता प्रतिष्ठान को चुनौती दिया तो उस व्यक्ति पर एक छोटा मुकदमा दर्ज कर दीजिए और उसको जेल भेज दीजिए, उसको पद से हटा दीजिए। ऐसा कानून आने जा रहा है इस देश में। अब अंदाजा करिए कि शिबू सोरेन जैसा आदमी, शिबू सोरेन नहीं, हेमंत सोरेन जैसा आदमी अब मुख्यमंत्री नहीं रह सकता इस देश के भीतर। आप अन्य लोग भी, केजरीवाल जी जैसे लोग, वही जिस मुकदमे के आधार पर उनको जेल भेजा गया, वही मुकदमे के आधार पर 2-2.5 सालों में उन पर बेल मिला। और यहां तक कि